नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और दिग्गी राजा और आप देख रहे हैं तरंग मीडिया। तरंग मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं नवादा जिला के रजौली विधानसभा का पूरा इतिहास। कब से चुनाव रजौली विधानसभा में प्रारंभ हुआ, तब से लेकर आज तक का। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर और लाइक जरूर करें। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अब शुरू करता हूं रजौली विधानसभा के बारे में। तो रजौली विधानसभा के बारे में मैं बता दूं आपको कि रजौली विधानसभा में 1957 से चुनाव प्रारंभ हुआ। 1957 में जब पहली बार चुनाव रजौली विधानसभा में हुआ, उस समय कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के रूप में रामस्वरूप यादव को उतारा गया और रामस्वरूप यादव चुनाव जीत गए। उस समय सुरक्षित सीट नहीं था और दूसरे नंबर पर रहे थे जगत किशोर। वोट प्रतिशत बहुत कम था, 7,000 समथिंग वोट लाकर रामस्वरूप यादव मात्र विधायक बन गए। वहीं 6,000 समथिंग वोट जगत किशोर का आया था। क्योंकि पॉपुलेशन कम था उस समय, इसलिए जो है कम ही वोट में विधायक लोग बन जाते थे। अब बात करते हैं 1957 के बाद 1962 में फिर चुनाव हुआ। 1962 में जब चुनाव हुआ तो उस समय से फिर उस समय कांग्रेस से रामस्वरूप यादव को ही उम्मीदवार बनाया गया और रामस्वरूप यादव फिर से चुनाव जीत गए, 8,000 समथिंग वोट लाए। वहीं जो गणेश शाह दूसरे नंबर पर रहे, उनको 7,000 समथिंग वोट आया। तो इस तरह से 1962 में भी फिर से रामस्वरूप यादव ही यहां से विधायक बने रजौली विधानसभा से। 1962 के बाद 1967 में चुनाव हुआ, लेकिन यहां पर मैं बता दूं आपको कि 1967 में ही रजौली विधानसभा सीट सुरक्षित घोषित किया गया था। तो 1967 में शांति देवी को यहां से उम्मीदवार बनाकर उतारा गया और शांति देवी 1967 में पहली मर्तबा महिला विधायक का कह सकते हैं कि बनी। 1967 में कांग्रेस से उम्मीदवार बने शांति देवी और चुनाव जीत गई। बाबूलाल चौधरी दूसरे नंबर पर रहे थे। बाबूलाल चौधरी पहली मर्तबा रजौली विधानसभा में चुनाव लड़े 1967 ईस्वी में। 1967 के बाद मात्र 2 वर्ष के ही बाद 1969 में जब चुनाव हुआ तो उस समय बाबूलाल चौधरी बीजेएस पार्टी से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए और शांति देवी दूसरे नंबर पे चली गई, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे। 1969 के बाद 1972 में फिर चुनाव हुआ। 1972 में जो चुनाव हुआ उस समय उम्मीदवार कांग्रेस के जो थे वह चेंज कर दिया गया और 1972 में यहाँ बनवारी राम को युवा उम्मीदवार के रूप में उतारा गया और बनवारी राम 1972 ईस्वी में यहाँ जीत दर्ज किए। 1972 में वह विधायक बने पहली मर्तबा रजौली विधानसभा से। दूसरे नंबर पर बाबूलाल चौधरी रहे, बीजेएस पार्टी से ही वो चुनाव लड़े। तो 1972 में पहली मर्तबा बनवारी राम कांग्रेस से यहाँ विधायक बने और तब से लेकर बनवारी राम का चलता ही रहा। आगे मैं आपको बताता हूं। 1972 के बाद 1977 में चुनाव हुआ। 1977 में जो चुनाव हुआ उस समय बाबूलाल चौधरी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और बनवारी राम उस समय जेएनपी से चुनाव लड़े थे। कांग्रेस से गोपी राम को टिकट मिला था, लेकिन मैं वोट प्रतिशत यहां बता देता हूं आपको कि बाबूलाल चौधरी जो थे 1977 में 42,314 मत लाए थे। वहीं 20,126 मत बनवारी राम को आया था। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको 34,037 मत आया था गोपी राम को। तो 1977 में बाबूलाल चौधरी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1980 में। 1980 में यहां बनवारी राम जो थे वह जेएनपी से चुनाव लड़े और 1980 में भारतीय जनता पार्टी पहला उम्मीदवार अपना 1980 में रजौली विधानसभा में दिया, बाबूलाल चौधरी को मैदान में उतारा। लेकिन चुनाव
बनवारी राम जीत गए 1980 में। जेएनपी पार्टी से वह चुनाव लड़े थे। 25,648 मत बनवारी राम को आया, वहीं 23,475 मत बाबूलाल चौधरी को आया था। चुनाव में कंटेस्ट बहुत जबरदस्त था, बहुत कम वोट से जीत हार हुआ था 1980 में। 1980 के बाद अगर बात हम करें तो 1985 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल चौधरी ही रहे। वहीं बनवारी राम जो थे 1985 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, जेएनपी से भी नहीं, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और 1985 में भी बनवारी राम जीत गए। बाबूलाल चौधरी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन कंटेस्ट बहुत जबरदस्त रहा था। 24,992 वोट बनवारी राम को आया था, वहीं 23,911 मत बाबूलाल चौधरी को आया था। कंटेस्ट बहुत जबरदस्त था, बहुत कम वोट से जीत हार हुआ था। 1985 के बाद 1990 में भारतीय जनता पार्टी से बाबूलाल चौधरी को ही टिकट मिला। वहीं अगर हम बात करें तो बनवारी राम कांग्रेस से लड़े थे और उस समय 1990 में जनता दल से उम्मीदवार उतारा गया था राजाराम पासवान को। तो 1990 में यहां पे बाबूलाल चौधरी चुनाव जीत गए, बनवारी राम दूसरे नंबर पर रहे थे और जनता दल से राजाराम तीसरे नंबर पर रहे थे। बाबूलाल चौधरी को 52,120 मत आया था 1990 में, वहीं बनवारी राम जो थे 47,940 मत आया था। ये चुनाव भी बहुत कंटेस्ट पूर्ण था। बाबूलाल चौधरी और बनवारी राम में काफी ही कंटेस्ट होता था चुनाव में। दोनों जब मैदान में होते थे तो दोनों का कंटेस्ट जो होता था बहुत ही कम वोटों का होता था, मतलब कम वोट का से जीत हार होती थी। 1990 के बाद 1995 में बाबूलाल चौधरी जो थे वह पार्टी बदल दिए। 1995 में वह भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और जनता दल में शामिल हो गए। 1995 में चुनाव जीत गए बाबूलाल चौधरी जनता दल से और बनवारी राम कांग्रेस से लड़े। उस समय 45,480 मत बाबूलाल चौधरी को आया था, जनता दल से वो लड़े थे और कांग्रेस से बनवारी राम लड़े थे 37,796 मत। 95 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे मोती राजवंशी, जिनको की 7,598 मत आया था 1995 में। इसके बाद 2000 में जनता दल जो था वह छोड़कर लालू जी एक नया पार्टी का निर्माण किया, आरजेडी, जिससे उम्मीदवार के तौर पर यहां उतारे गए राजाराम पासवान। वहीं बनवारी राम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और बाबूलाल चौधरी भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे। 2000 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे चंद्रिका राम, लेकिन 2000 में राजाराम पासवान 71,589 मत लाकर जीत दर्ज किया। वहीं बनवारी राम दूसरे नंबर पर रहे थे, इंडिपेंडेंट लड़े थे 40,274 मत। बाबूलाल को मात्र आया था 10,345 मत, 8,363 मत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रिका राम को आया था। तो 2000 में राजाराम पासवान यहां से चुनाव जीता। 2000 के बाद में 2005 में बनवारी राम हमेशा से कंटेस्ट दे रहे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन पर विश्वास करते हुए और बनवारी राम को 2005 में टिकट दे दिया। 2005 में 2 चुनाव हुआ था। मैं अक्टूबर की बात कर रहा था कि यहां भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया था बनवारी राम को, लेकिन जो फरवरी में चुनाव हुआ था उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुआ था, नंद किशोर चौधरी को आरजेडी से टिकट मिला था, बनवारी राम एलजेपी से लोजपा से चुनाव लड़े थे और गया राम
को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला था, लेकिन 34,272 मत लाकर नंदकिशोर चौधरी चुनाव जीते थे। 2005 के फरवरी वाला की बात मैं कर रहा हूं। गयाराम को 7,880 वोट आया था, वहीं 32,346 मत लोजप्पा के उम्मीदवार जो थे बनवारी राम, इनको आया था। लेकिन 2005 के अक्टूबर में जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बनवारी राम को टिकट दे दिया 2005 में, और नंदकिशोर चौधरी आरजेडी से थे। लेकिन 2005 में नंदकिशोर चौधरी को मात देकर बनवारी राम यहां से जीत दर्ज किया 2005 के अक्टूबर चुनाव में। तो 2005 के अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था 45,699 मत बनवारी राम को आया था बीजेपी से, वहीं 36,622 मत आया था नंदकिशोर चौधरी को आरजेडी से। वहीं प्रकाश वीर 2005 में लोजप्पा से चुनाव लड़े थे। 2005 में प्रकाश वीर लोजप्पा से चुनाव लड़े थे और इनको 5,435 मत टोटल आया था। प्रकाश वीर को चुनाव जीते थे 2005 में बनवारी राम बीजेपी से। 2005 के बाद 2010 के पहले ही बनवारी राम एक बहुत बड़ी भूल कर गए बनवारी राम, और वह आरजेडी के खेमे में जाकर राज्यसभा में वोट करने का काम बनवारी राम कर दिए, जिसके चलते और साथ ही रजौली के एक प्रोग्राम में मुख्यमंत्री आए हुए थे, जहां जैसे ही सभा को संबोधित करना चाहा बनवारी राम, लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने विरोध कर दिया। तमाम बातों को लेकर 2010 में बनवारी राम को बीजेपी से टिकट नहीं दिया गया। 2010 में एक नया उम्मीदवार कन्हैया कुमार को यहां से मौका दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाया गया। वहीं प्रकाश वीर को यहां से आरजेडी से टिकट दिया गया 2010 में। 2010 में कन्हैया कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहां से चुनाव जीत गए। 51,020 मत टोटल कन्हैया कुमार को आया, वहीं 36,930 मत प्रकाश वीर को आरजेडी के जो उम्मीदवार थे उनको आया। बनवारी राम जो थे वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला उनको, तो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर यहां से उतर गए थे, लेकिन 4,949 मत उनको टोटल आया था। 2010 में एक चीज और बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे बसंती देवी, जिनको कि 6,299 मत आया था टोटल। बसंती देवी कांग्रेस के उम्मीदवार थी। एक जो सीपीएम से थे वह प्रेमचंद राम, उनको भी 2,639 मत आया था। तो कुल मिलाकर 2010 में यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार की जीत हुई थी। 2010 के बाद 2015 में जब चुनाव हुआ तो कन्हैया कुमार को टिकट भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिला। 2015 में अर्जुन राम को नया प्रत्याशी, जो कि अकबरपुर क्षेत्र के थे, जिला परिषद से वहां से जीतते थे, उनको मौका दिया गया और 2015 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उतारा गया। प्रकाश वीर आरजेडी से उतरे, लेकिन प्रकाश वीर चुनाव जीत गए। 2015 में 70,000 समथिंग वोट बोल आए, 65,000 समथिंग वोट अर्जुन राम को आया और अर्जुन राम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए। 2015 के बाद अगर 2020 की बात करें, जो 28 अक्टूबर को पहला चरण का मतदान होना है, नवादा जिला पहले चरण में ही आता है, यानी कि रजौली विधानसभा में 28 अक्टूबर को चुनाव संपन्न होना है। चुनाव की तैयारी पूरे जोरों शोरों पे है। हर चुनावी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों, अपने अपने कार्यकर्ताओं को साधने का, अपने अपने वोटरों को साधने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखना यह है क्या होता है, लेकिन यहाँ कंटेस्ट जो है काफी दिलचस्प है। 2020 में भी चूंकि 22 उम्मीदवार, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि 22 उम्मीदवार यहाँ पर डटे हुए हैं मैदान में। बहुत ही जो है कहने का मतलब है वोट प्रतिशत जो जीतने का होगा वह कम होगा, ये तो निश्चित है। यानी कि मेरा अंदाजा जहां तक कहता है कि 40 से 45 हजार में रजौली विधानसभा में जीत अगर होने जा रहा है 2020 के चुनाव में। ये मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूं,
कोई कंफर्म नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उम्मीदवार को देखते हुए सारा रेशियो जिस तरह से मतलब चुनाव का जो 1957 से मैं स्टडी किया हूं और 1957 से मैं आपको स्टडी करके बताता हूं कि 19 यहाँ पर 40 से 45 में मेरा मानना है जीत होने जा रहा है। 40,000 या 45,000 यही बीच में जिसको आएगा वह, और जीत हार भी बहुत कम अंतरों का होगा, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि कंटेस्टर जो होंगे वो बिल्कुल जो है सटे होंगे। जो भी जिनको भी जीत हो देखना होगा। 2020 का चुनाव संपन्न होने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर से मैं कह रहा हूँ कर ले। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इसी तरह से मैं आपको वीडियोज लेकर आता रहूँगा। नमस्कार।